कभी कभी हम ज़िंदगी में ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ अपने माँ बाप बचपन से मना करते हैं। कुछ दरवाजे बिना वजह बंद रखे जाते हैं, पर जिज्ञासा इंसान से वो गलती करवा ही देती है जो नहीं करनी चाहिए। एक स्कूल की, बिहार के दरभंगा की, जहाँ आज भी उस दरवाजे के पीछे कुछ जिंदा है। कहानी शुरू होती है विधि से। विधि मुंबई की रहने वाली एक मैगज़ीन की फ़ोटोग्राफ़र है। पुराने स्कूल, कॉलेज, आर्किटेक्चर कवर करने का प्रोजेक्ट मिला था विधि को। पूरे देश भर में घूमकर उसको अनहाइजेनिक और ख़राब हालत वाले स्कूल की असलियत को दिखाना था। तभी उसे याद आया, मैं बचपन में बिहार में पढ़ती थी, वहाँ एक स्कूल था, शायद वहाँ मैं कवर कर सकती हूँ। उसका बॉस बोला, जाओ, पूरा खर्चा हम देंगे, 1 हफ़्ता टाइम है, 3-4 दिन का काम, बाकी वेकेशन, जाओ अपने परिवार के साथ। विधि अपने माँ बाप को लेकर दरभंगा पहुंची। घर छोड़ा, आशीर्वाद लिया, लेकिन जाते जाते उसके माँ बाप ने सिर्फ एक बात कही कि बेटा उस स्कूल मत जाना, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ हादसे हुए थे। विधि ने हंस के हुए बोला, अरे वो तो मेरा स्कूल था, बचपन की याद है। पर माँ बाप के चेहरे पर डर था। पहला दिन स्कूल का सच। विधि और उसकी टीम स्कूल पहुँचे। बच्चों से भरा स्कूल, आवाज़ें, शोर, एक सामान्य दिन था। लेकिन विधि को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्लासरूम की फ़ोटो लेते समय उसे लग रहा था कोई पीछे खड़ा है। मूर्ति थी, कोई नहीं। वो टेरिस पे जाती है, फ़ोटो लेती है, लेकिन उसको टेरिस पे जाते समय किसी ने, ऐसा लगा, पीछे से उसको धक्का देने की कोशिश करी। विधि डरना नहीं चाहती थी, वो काम करती रही। तभी वो देखती है एक छोटी लड़की बार बार टॉयलेट में घुसने और बाहर आने की कोशिश कर रही है। विधि बोली, बेटा डर लग रहा है क्या? लड़की धीमी आवाज़ में बोली, अंदर कोई है, कोई बड़ा, पर दिखाई नहीं दे रहा है। विधि अंदर गई देखने। टॉयलेट में भारी बदबू, टिमटिमाटी एक ट्यूबलाइट अचानक बंद हो गई। फिर अंधेरा हो गया और फिर हा हा हा, एक अजीब हंसी पूरे बाथरूम में गूंजने उठी। विधि ने सोचा कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा। वो बाहर निकली, तब तक वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। पहला दिन यहीं ख़त्म होता है। रात, होटल में सभी क्रू मिलकर फुटेज चेक कर रहे थे। सब नॉर्मल था, लेकिन विधि बेचैन थी। उसने कहा, आज मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये स्कूल वैसे नहीं जैसे बचपन में था। उसकी बात सुनकर क्रू ने भी माना, हाँ, कुछ रूम बहुत ठंडे हैं, कुछ बहुत गर्म है। माहौल अजीब था। उन्होंने सोचा कल संडे है, बच्चे नहीं होंगे, काम जल्दी ख़त्म करते तो वो रात में सो जाते। दूसरा दिन, बंद कमरा। सुबह सुबह टीम स्कूल पहुंची। पूरा स्कूल सुन था। विधि चारों ओर फ़ोटो ले रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी एक क्लासरूम पर, एकदम कोने में, धागे से बंधा हुआ। हल्का सा धक्का देने पर खुल गया दरवाज़ा, जैसे सालों से बंद। अंदर इंच भर धूल, जाले, अंधेरा। विधि को गुस्सा आया, सफाई क्यों नहीं रखते? वो अंदर चली गई। तभी पियोन दौड़ता हुआ आया, मैडम ये कमरे में मत जाइए, ये दरवाज़ा सालों से बंद है। सालों से बंद था। विधि बोली, मेरे पास परमिशन है, सब ठीक है। पियोन का चेहरा सफ़ेद, परमिशन से कुछ नहीं होता मैडम, इस कमरे में भूत प्रेत है। इतनी मुश्किल से बंद किया गया था, आपने खोल क्यों दिया इसे? विधि के दोस्त आए, बोले, छोड़ो यार, जल्दी फ़ोटो लेते और चलते। वो सब फोटोग्राफी करके होटल लौट आए। रात, फुटेज का खुलासा। फुटेज चेक करते हुए अचानक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। एक क्लासरूम की लास्ट बेंच पर काली साड़ी पहनी एक औरत बैठी है। वो क्लासरूम जो सालों से बंद था, वो दिन संडे का था, स्कूल बंद था, अंदर कोई नहीं होना चाहिए था। वो औरत कौन थी? सभी के पसीने छूट गए। विधि बोली, ये प्रिंसिपल को दिखाना होगा जल्दी से जल्दी। तीसरा दिन, बच्चों का पोजीशन। अगले दिन टीम स्कूल पहुंची। अंदर जाते ही उन्होंने कुछ भयानक देखा। पियोन 3-4 बच्चों के हाथ बांधकर कहीं ले जा रहा था। विधि चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? पियोन बोला, मैडम कल आपने वो दरवाज़ा खोला, रात में कई बच्चे जो हॉस्टल से रहते थे उसके अंदर चले गए। जब मैंने सुबह आया, वो बच्चा किसी और भाषा में बात कर रहे थे, हाथ पाँव मोड़कर, जैसे कोई जानवर, इंसान नहीं। विधि सदमे में थी। पियोन बोला, मैं इन्हें मौलवी जी के पास ले जा रहा हूँ। विधि और क्रू साथ गए। मौलवी जी का खुलासा। बच्चों को देखते ही मौलवी जी ने कहा, इनके अंदर बीमारी नहीं,
जिन्नात है। विधि डर गई, पर यह सब हुआ कैसे? मौलवी जी गहरी सांस ले बोले, सालों पहले 13 बच्चे इसी कमरे में पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। अलग भाषा, अजीब आवाज़। मेरा अब्बा जो बड़े मुलावी थे, उन्होंने ताबीज़ों की मदद से इस कमरे को बंद किया था, हमेशा के लिए, क्योंकि अंदर जो था वो इंसान को पागल कर देता था। पियोन बोला, मौलवी जी वो दरवाजे इसने खोले और विधि की ओर इशारा किया। मौलवी जी ने विधि को देखा। वो कहते, बेटी तुमने मुसीबत जगाई है, इसे फिर से ताबीज़ों से बंद करना होगा, वरना स्कूल नहीं पूरा इलाका खतरे में आ जाएगा। दरवाजे को फिर से बंद करना। मौलवी, विधि, पियोन और टीम वापस उस कमरे में गए। हवा भारी लग रही थी, दीवारें जैसे किसी गुस्से से कांप रही हो। अंदर से फिर वही हंसी। मौलवी जी ने ताबीज एक एक कर दरवाजे पर बांधे, मंत्र पढ़े और आखिरकार वह दरवाज़ा फिर से सील कर दिया गया। अंदर की आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो गई, जैसे कुछ फिर कैद हो गया हो। अंत विधि का फैसला। विधि ने सब देखा, सब समझा। उसने कहा, ये कहानी दुनिया के सामने आएगी तो लोग इस स्कूल में आकर्षित होंगे और आने लगेंगे। ये खतरा है अपने लिए। उसने फैसला किया, स्कूल को नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे कि ये सब कहाँ हुआ है। मैगज़ीन में उसने एक अलग तरह की डरावनी कहानी कवर की, लेकिन असली सच हमेशा के लिए छुपा दिया गया। विधि मुंबई लौट गई, पर आज भी दरवाजे के उस स्कूल में वो कमरा बंद है, जो कि स्थित है दरभंगा के उस स्कूल में। वो कमरा बंद है, ताबीज़ों से बांधा हुआ, और लोग कहते रात के एक खास वक्त वो ट्यूबलाइट आज भी टिम 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 करती रहती है और अंदर से धीमी धीमी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। बस यही कुछ थी आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना।